India agriculture. In the previous lecture, we have read the meaning of agriculture. Agriculture means the cultivation of land for growing crops. Cultivate करना lands को, सिंचाई करना, जुताई करना उसकी crops grow करने के लिए. Okay? और agriculture में क्या क्या include होता है? Horticulture. Horticulture means हॉर्टिकल्चर हमने आपको न्यू टर्म्स में भी इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था. हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स पालना और फिशिंग करना, ये सब इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर में. और आपको क्या बताया था मैंने? अबाउट 65% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं इंडिया में. और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी हैव रेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स. वी हैव रेड अबाउट राइस. Rice is the second largest producer. Oh, sorry, India is the second largest producer in rice in the world after China. Rice में हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया. ओके, और जितना हम प्रोड्यूस करते हैं इंडियंस, उतना ही कंज्यूम भी कर लेते हैं राइस. मतलब जितना हम प्रोडक्शन होती है हमारी कंट्री में, उतना हम यूज भी करते हैं, उतना हम कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट we have read wheat. Wheat is the second important food crop in India. It grows well in cool and moist climate. और हमने states भी आपको मैप पे दिखाई थी कि किन किन states में होता है. And the production of wheat has increased in India due to the green revolution. Green revolution की वजह से इंडिया में wheat का production काफी बढ़ गया है. Yes, dear students, today we will start with maize. Next crop is maize. Maize means मक्का, जिसे corn बोलते हैं. Maize is a coarse grain and needs high temperature and moderate rainfall. Wheat और rice को छोड़ के बाकी जो grains हैं वो coarse grains होते हैं. इन्हें maize को grow करने के लिए temperature कैसा चाहिए? High, बहुत ज्यादा, and moderate, normal rainfall चाहिए. The main maize producing states, जहां पर ये मक्का होता है, वो states कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार. इन states में मक्का की प्रोडक्शन ज्यादा होती है. Maize is also used for feeding the cattle. मक्का जो है, ये corn जो है, ये cattle, पशुओं को खिलाने के काम भी आता है. Maize was introduced in India from North America. North America से ये introduce किया गया है इंडिया में. Next is millets. Millets बाजरा. Millets में क्या क्या चीजें include हैं? Millets include ज्वार, बाजरा and रागी. Millets में ये तीनों चीजें आती हैं. They are mostly grown in those areas where rice and wheat cannot be grown. ये ज्यादातर कौन से एरिया में होती है जहां पर राइस और व्हीट ग्रो नहीं हो सकते. These are mainly produced in millets. कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? In बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इन स्टेट्स में मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज पल्सेस. पल्सेस होता है बेटा दालें. आप दालें खाते हो ना, आपको नाम भी पता होगा. पल्सेस इंक्लूड ग्राम. ग्राम मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया था, चना. उड़द, उड़द की दाल भी होती है. मूंग, अरहर, पीस, मसूर एक्सेट्रा, ये सब दालों के नाम हैं. These are called lentils or dal. The pulses are grown in almost every state of India. दालें जो हैं वो almost इंडिया की हर एक स्टेट में ग्रो की जाती हैं. India is the largest producer and consumer in the world. वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है पल्सेस की, और कंज्यूम भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो दालें हैं वो इंडिया में ही होती हैं. मींस इंडियंस
प्रोडक्शन भी दालों की ज्यादा करते हैं और हम लोग दालें खाते भी ज्यादा हैं। Pulses are an important part of food in our country. Pulses जो हैं वो हमारी कंट्री का फूड का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग सब नोटिस करते हो कि सबके घर में ये दालें बनती हैं, जो मैंने अभी पल्सेस के नाम लिए, सबके घर में ये यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। ऑयल से पता लग रहा है, ऑयल मीन्स तेल, सीड मतलब बीज। ऑयल सीड्स ऐसे सीड्स जिसमें से, ऐसे बीज जिसमें से ऑयल निकाला जाता है। ऑयल सीड इंक्लूड मस्टर्ड, groundnuts, linseeds, sesame, rapeseed, cotton seed, sunflower seed, soybean, etc. Yes, ऑयल सीड कौन कौन से होते हैं जिसमें से ऑयल निकाला जा सकता है? These include मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है सरसों का, सरसों के बीज। ग्राउंड नट बोलते हैं मूंगफली को। लिनसीड्स अलसी के बीज। सेसेम मीन्स तिल। रेप सीड्स मीन ये सफेद सरसों होती है। कॉटन सीड, सनफ्लावर, सनफ्लावर सबको पता होगा, एंड सोयाबीन। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो ऑयल सीड्स हैं वो हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम ऑयल सीड में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अभी अभी हमने किस चीज का पढ़ा था? इससे पहले ऑयल सीड में लार्जेस्ट हैं, पल्सेस में भी लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया में होती है, लेकिन जो पल्सेस हैं वो कंज्यूम भी हम इंडिया में ही कर लेते हैं। लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया ही है। The oil extracted from oil seeds is used for cooking food. जो ऑयल इन ऑयल सीड से निकाला जाता है वो यूज किया जाता है कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, सरसों का तेल। इट इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। जो ऑयल हम कुकिंग फूड के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल। ओके, नेक्स्ट, शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना। शुगर केन ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। शुगर केन के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट और वेट। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग शुगर एंड गुड़। शुगर केन, गन्ने से क्या क्या बनता है? शुगर, चीनी और गुड़। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। शुगर केन में भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा शुगर केन जो है वो वर्ल्ड में इंडिया में होता है। शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। कौन कौन सी स्टेट्स में शुगर केन, गन्ना जो है वो ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इन स्टेट्स में शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज टी। टी आप सबको पता है, चाय। सबके घर में चाय बनती है, सबको पता है कि काफी कंज्यूम की जाती है चाय इंडिया में। काफी लोगों हैबिचुअल हैं चाय के। इंडिया, टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कल हम आपको बताया था। प्लांटेशन क्या होता है? अ लार्ज पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स सच एज, कौन कौन सी हैं प्लांटेशन क्रॉप? रबर, टी, कॉफी, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप and grows well in warm and wet climate. India is the largest producer of tea in the world. वर्ल्ड में टी में भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। टी में
राइस में हम सेकेंड नंबर पे हैं, शुगर केन में भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑयल सीड में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पल्सेस में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। द मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वो स्टेट्स जहां पर टी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन इंडिया आर, कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? असम, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड नीलगिरी हिल्स। इन एरियाज में टी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल produces the best quality of tea in India. Best quality of tea कहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस होती है? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में। ओके, नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी पीते हैं सब बच्चे, विंटर्स में बहुत यूज होती है कॉफी। कॉफी इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। टी की तरह कॉफी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। एंड ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट, ये भी वार्म क्लाइमेट में होती है और इसके लिए नॉर्मल रेनफॉल चाहिए होता है। इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन, कौन कौन से एरिया में होती है ये? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इंडिया प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी। इंडिया में कॉफी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस की जाती है, which is exported to many countries in the world, जो वर्ल्ड की काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया से कॉफी जो है वो बाकी कंट्रीज में, वर्ल्ड की काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है, मींस भेजी जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया था, इंपोर्ट करना मींस मंगवाना, एक्सपोर्ट करना मींस भेजना। स्टूडेंट्स, लुक एट द मैप। मेन कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये हम अभी करते हैं। पहले ये कॉफी एंड टी। कॉफी और टी का प्रोडक्शन किन एरियाज में होता है? कॉफी लाइट येलो सा शेड है और टी ग्रीन शेड में शो की गई है। यस, टी आप देख सकते हैं बेटा असम में, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में यहाँ पर प्रोडक्शन इसका होता है। और कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ पर होता है? ये येलो पार्ट आपको शो किया गया है, येलो और लाइट ग्रीन, दिस पार्ट। कुछ पार्ट है तमिलनाडु का, थोड़ा सा केरला का और कर्नाटका का। इन एरियाज में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। ओके, और बिल्कुल लाइट थोड़ा सा पार्ट आपको इसमें दिख रहा है जो टी को शो कर रहा है, ग्रीन कलर। ओके, these are the areas where tea and coffee production is mostly done. Yes. Next is cotton. Cotton आप सबको पता है? Who is doing this? Cotton. कॉटन होती है कपास। कॉटन से क्या क्या बनता है? कॉटन क्लॉथ आप पहनते हो। कॉटन ग्रोज वेल इन लावा सॉइल। कॉटन लावा सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। ऑफ द डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप में जो लावा सॉइल है वहाँ कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कॉटन ज्यादा अच्छे से वहाँ ग्रो होती है। इट नीड्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन जब इसने ग्रो होना होता है, ग्रोइंग टाइम में इसको कैसा क्लाइमेट कॉटन के लिए चाहिए? हॉट एंड वेट एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब पकना होता है, राइपनिंग के टाइम में कैसा क्लाइमेट चाहिए? ब्राइट सनशाइन, मतलब तेज धूप। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? गुजरात, गुजरात में कॉटन ज्यादा होती है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इन स्टेट्स में कॉटन की क्रॉप ज्यादा ग्रो की जाती है। नेक्स्ट इज जूट। जूट इज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इसे इंडिया का गोल्डन फाइबर बोलते हैं और ये यूज किस लिए किया जाता है? एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। रोप्स मीन्स रस्सी बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल होता है। जूट के बैग्स भी बनते हैं एंड कारपेट्स, और जूट से कारपेट भी बनाया जाता है। इट नीड्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल इसको ग्रो करने के लिए इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? हॉट एंड वेट। The main jute producing states in India are West Bengal, Assam, Bihar and Odisha. इन states में jute का production ज्यादा होता है। These are the main states where jute produced. Jute goods are exported to many countries. जूट गुड्स मीन जूट से बनने वाला सामान जो है वो इंडिया काफी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। Now look at this map. This map shows main cotton and jute producing areas. Areas producing jute are in yellow color and areas producing cotton are in green color. These are the areas where जहां पर जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। These are the main states. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार का थोड़ा सा पार्ट है और उड़ीसा में भी थोड़ा सा पार्ट है जहां पर जूट का प्रोडक्शन होता है। एंड ग्रीन कलर में शो किया गया है उन स्टेट्स को जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है। सरबानी, कॉटन का प्रोडक्शन किया होता है। कौन कौन से एरियाज हैं ये? अगर आपको स्टेट्स पता हैं तो आप इजीली देख सकते हो। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में देखो ज्यादा हो रहा है। सरबानी, आपको ना चांस नहीं दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन को आंसर। कॉटन प्रोडक्शन इज डन। आप ऊपर देखो कि पंजाब, किरण मैम, एक्सक्यूज मी किरण मैम, Yes, Renu ma'am. दिस इज द एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा जहां पर कॉटन ग्रो की जाती है। नेक्स्ट, ये जो एरियाज हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर कॉटन ग्रो की जाती है। सब देखो ग्रीन कलर में शो किए हुए हैं। एंड ऑल्सो तमिलनाडु। ओके, आपको इस मैप में कौन कौन से क्रॉप्स दिखाई गई हैं, कौन सी शो की गई हैं? कॉटन एंड जूट। Yes, dear students. Next is spices. Spices क्या होता है? मसाले। आप घर में यूज करते हो, आपकी मम्मा यूज करते होंगे, मसालों को बोलते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस इंक्लूड चिलीज। चिलीज मीन मिर्ची। ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। कार्डेमम इलायची को बोलते हैं। सिनेमन मीन्स दालचीनी। कोरिएंडर धनिया। क्लव्स लौंग। जिंजर अदरक और टर्मरिक हल्दी। ये सब नाम आपने सुने होंगे, मम्मा किचन में ये सब स्पाइसेस यूज करते हैं। द स्पाइसेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन केरला एंड कर्नाटका। जो मसाले हैं वो ज्यादा कहाँ यूज किए, कहाँ इनका प्रोडक्शन होता है? केरला और कर्नाटका में। इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है स्पाइसेस का। नेक्स्ट इज कैटल रेयरिंग। कैटल
होते हैं पशु, rearing means पालना. Cattle rearing is done in every part of India. Cattle rearing जो है वो इंडिया के हर एक पार्ट में लगभग होती है. आप अपने आसपास देखते हो, आपने खुद भी काफी बच्चों के घर में कैटल्स होंगे, काउज आपने पाली होंगी. द मेन टाइप्स ऑफ कैटल्स आर, कौन कौन से हैं मेन? काउस, बफेलोज, गोट्स, शिप, पिग्स, कैमल्स एंड पोल्ट्री. पोल्ट्री में क्या होता है? hen, कॉक, ये सब पाले, मुर्गियां पाली जाती हैं. द कैट पोल्ट्री फार्म आपके विलेजेस में भी शायद आसपास आपको देखने को मिलता होगा. द कैटल आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क. कैटल किस लिए पाले जाते हैं? फॉर देयर मिल्क, उनसे दूध मिलता है. मीट, एग्स, स्किन एंड बोन्स. मीट के लिए, एग्स के लिए, स्किन के लिए उनकी, और बोन्स हड्डियों के लिए उन्हें पाला जाता है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैटल्स कहाँ पर हैं? इंडिया में. द बुलॉक्स हेल्प द फार्मर्स इन फार्म वर्क. खेती में खेतों में कौन सा एनिमल काम आता है? कौन सा एनिमल ज्यादा काम में लिया जाता है? बुलॉक. वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड कैमल्स. वूल हमें किससे मिलती है? ऊन किससे मिलती है? शीप से और कैमल से. द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को, ऊंट को हम और क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में इजीली रह सकता है. काफी दिनों तक बिना खाए पिए 4-5 डेज तक वो इजीली रह सकता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? शिप ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट में इजीली पानी नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, और ये एनिमल आसानी से वहां सरवाइव कर सकता है. नेक्स्ट इज फिशेस. Fishes are caught mostly in the coastal areas. कल भी मैंने आपको बताया था कोस्टल एरियाज क्या होते हैं. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जो एरियाज सी के आसपास के एरियाज हैं उन्हें कोस्टल एरियाज बोलते हैं. Fishes are caught mostly in the coastal areas, river and ponds. फिशेस जो हैं वो ज्यादा कहाँ मिलती हैं? कोस्टल एरियाज में. कहाँ पकड़ी जाती है? रिवर्स में और पोन्ड्स में. द मेन वेराइटीज ऑफ फिश caught in India are sardine, tuna, herring, salmon, mackerel and trout. ये डिफरेंट वेराइटीज हैं फिशेस की जो इंडिया में मिलती हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू द नेम्स: sardine, tuna, herring, salmon, mackerel and trout. The rapid increase in fish production in small ponds and water bodies is called the Blue Revolution. We have read about Blue Revolution in new terms also. Rapid increase, तेजी से जो फिश का प्रोडक्शन है, ब्लू रेवोल्यूशन. क्या बोला जाता है इसे? ब्लू रेवोल्यूशन. Now look at the checkpoint.